वेरी ऑल माय स्टूडेंट, मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए, अभी हमारा पावन त्यौहार माँ दुर्गा का चल रहा है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैया दुर्गा का ये 9 रात 9 दिन का ये महापर्व है। तो इस महापर्व में बहुत सारे छात्र और छात्राएं भी नवरात्र के शुभ अवसर पर नवरात्र भी कर रहे हैं और आज हमारा पहली पूजा है। तो अभी भी हमारा क्लास ओपन है। आपको मालूम होना चाहिए आलोक क्लासेस बांका अभी बिल्कुल ओपन है। 7 पूजा से पैकअप करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना। तो चलिए, आज हम चर्चा करने आए हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10 से रिलेटेड हमारी चर्चा है, विस्तार से चलेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। और अगर कहीं डाउट रहे तो आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल बिल्कुल आपके कमेंट के लिए तत्पर खड़ा है। कब आप कमेंट करें और इस प्रकार का धमाकेदार, कड़कदार और मजेदार वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और कब पहुंचेगा? जब आप लोग कसकर और दबाकर बेल आइकन को जब तक प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप लोग बेल आइकन को दबाकर दबाएं, इतना दबाकर दबाएं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग वीडियो से लाभान्वित हो पाएं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ रेगुलर इंग्लिश स्पोकन, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स आदि की तैयारी कराई जाती हो। चाहे वो क्लास 10 की बात हो, 11, 12 की बात हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ईटीसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी आलोक क्लासेस बांका में अवेलेबल है ना। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं पुनः आप सभी का अपना टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक को देखेंगे, गौर करना है। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या? हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? इतिहास, है ना। तो सबसे चर्चा पहले करना चाहेंगे कि अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। ये हमारा इतिहास पढ़े तो आपको इसका मान ले कि पिता बोल दिया कि इतिहास का पिता जो होता है वह कौन है ना। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि पिता जो है कौन है ना? हेरोडोटस। ये क्या है? फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना। कोई भी पूछ दे तो कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप लोगों को घर से जवाब देना है सर हेरोडोटस ही हमारा फादर ऑफ हिस्ट्री है। इन्हीं के द्वारा इतिहास लिखा गया। अब इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा के आधार पर बहुत सारे भागों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया, है ना। एक इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। फिर इसको 2 भागों में भी बहुत सारे भाग डिवाइड किया गया। पहले हम जानेंगे कौन सा है। एक हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री, ये फर्स्ट, और सेकंड क्या बोले हम लोग को? वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये कौन सा हमारा हो गया? वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अध्ययन की सुविधा के आधार पर डिवाइड ऑफ हिस्ट्री, है ना। कितने भागों में? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो चलिए, यहाँ तक हम इसको इरेज कर सकते हैं। देखो इरेजर कहाँ पे है, इसको इरेज कर दिए। तो इस कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में क्या किया? इसको खंडित किया गया, ठीक है। अब आप लोग से पूछ दिया जाए, हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर कि इतिहास क्या होता है? व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? यही हुआ। चलो, दोनों जो इंग्लिश मीडियम से एंड हिंदी मीडियम के छात्र इसको क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? क्या हुआ? इसको हिंदी में जान लेंगे तो हम लोग इतिहास क्या है? इतिहास क्या है, ये हमारा है। अब जानना है भाई कि इतिहास अभी आप पढ़ के गए पूछेगा ना क्या सर क्या पढ़ाए, तो क्या बोलेगा? इतिहास पढ़े।
व्हाट इज इतिहास, है ना, इतिहास क्या है तो वो भी जानेंगे। चलिए आलोक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ सब अपना शब्द होता है, कोई भी हमारा किताबी वर्ड नहीं होता है। तो देखिए अभी याद हो जाएगा हमारा इतिहास। तो चलिए इतिहास क्या है जानेंगे। इति जोड़ जानना है, इति जोड़ हास इज इक्वल टू इतिहास। इतिहास। अंडरस्टैंड, है ना। इति जोड़ पूछ दिया आपसे कि इतिहास क्या है तो क्या बोलेंगे सबसे कि इति जोड़ विति जोड़ हास इज इक्वल टू इतिहास। और बोलना कि अर्थात, क्या बोलना है कि अर्थात जो हमें पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को दिलाती है याद, वही कहलाती है इतिहास। क्लियर, अंडरस्टैंड। क्या घर में पढ़ना पड़ेगा क्या, है ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्लास में आकर क्लासेस के में काम में बैठे कंसस होंगे तो आपको घर में हम आपको वादा कर देंगे पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर घर में जाके किसी चीज को एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा तो भाई क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये आलोक ट्रिक है ना, ये कोई किताबी भाषा है नहीं। तो चलिए यहाँ तक अभी हमारे चर्चा किया इतिहास से रिलेटेड, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा पॉइंट बिंदु केंद्र खत्म हुआ। अब देख पा रहे होंगे आप कि आज का जो हमारा टॉपिक था कुछ और था, लेकिन थोड़ा टॉपिक से हटकर चर्चा किए, क्योंकि जब हमारा चल रहा है इतिहास पढ़ा रहे हैं तो कैसे आप लोग जानिएगा नहीं इतिहास, तो पढ़ने से क्या फायदा है इतिहास, है ना। जब फादर ही नहीं है क्या तो क्या करेंगे पढ़कर इतिहास, है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे हम इतिहास में, तो जानेंगे कि फिर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका रिलेटेड, अभी इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। और यह क्वेश्चन 2023 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड VBI एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं। तो जानेंगे अभी हम लोग पूरा कह रहा है हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के प्रमुख कारण क्या है। समझ गए आप लोग। पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारा है ये क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा डिजिटल बोर्ड है नहीं, स्मार्ट क्लास है नहीं। थोड़ा अगर आप लोग को दिक्कत होता हो तो थोड़ा दिन के लिए कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आरो क्लासेस जल्द ही स्मार्ट क्लासेस में परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड जल्द ही लगने वाली है, थोड़ा कंप्लीट करना है थोड़ा दिन स्टूडेंट को, ठीक है। तो जानेंगे कि हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के प्रमुख कारण क्या है। तो जानना है हम लोगों को किस प्रकार से कि हड़प्पा सभ्यता क्या है भाई, यह क्यों नष्ट हुआ, पतन हुआ, इसका कुछ तो कारण होगा। तो बारी बारी हम लोग पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे और सारा इस वीडियो में आप लोगों को डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में बने रहे और लाइक सब्सक्राइब में कहीं कभी नहीं करना है, क्योंकि इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स फुल्ली सपोर्ट कीजिए, तो इस प्रकार के आप लोग वीडियो मिल पाएगा। और बाका का एकमात्र संस्था आलोक क्लासेस बाका, जो कि डेली वाइज यूट्यूब पे छाया हुआ है ना। तो पुनः जानेंगे अब हम इस आंसर को पढ़ेंगे कि विश्व की, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात आती है सर, तो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समझ गए। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समझ गए। अब जानेंगे कि इसका पतन, पतन मतलब उत्थान, पतन मतलब क्या होगा, समाप्त होना। पतन मतलब क्या होगा, धीरे धीरे किस प्रकार से इसका समाप्ति की ओर कगार पर ये पहुंचते चला गया, पतन हो गया, है ना। तो किस प्रकार यह पतन हुआ, इसके पतन का क्या कारण था, जिसके कारण यह क्या होगा, धीरे धीरे पतन होता चला गया। तो जानेंगे, देखिएगा विदेशी आक्रमण, पहला पॉइंट है इसका क्या है, विदेशी आक्रमण। तो हड़प्पा सभ्यता जो था हमारा क्या था, चारों तरफ यह खतराओं से क्या था, भरा पड़ा था। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, यहाँ की राज्य व्यवस्था इतना शिथिलता था, क्या था, इतना शिथिलता, लिख देता हूं। ये शिथिलता का मतलब होता है कमजोर, ढीलापन, है ना, ढीलापन पड़ना, शिथिलता होना, कमजोर होना, यही शिथिलता का
समझ गए? तो क्या शिथिलता था जिसके कारण क्या हमेशा हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी क्या करता था? आक्रमण कर देता था। क्यों? है ना? क्यों? क्योंकि इस पर क्या करना चाहता था? अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। क्योंकि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था क्या था? ढीलापन था, जिसके कारण विदेशी क्या करते थे? आक्रमण कर देते थे। तो विदेशी आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के लिए क्या है? जिम्मेदार। क्या है? जिम्मेदार है। इसके कारण क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो चलिए पुनः आज का सेकंड पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का पतन रिलेटेड प्राकृतिक कारण। दूसरा क्या है? प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण भी उसके पतन होने के सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कारणों में से क्या था? एक माना जाता है। क्यों? वहां ना इतना अच्छा प्राकृतिक था जिससे कि कृषि व्यवस्था भी क्या था? हमारा डैमेज पड़ा हुआ था। उतना समय पे ना बारिश होती थी, ना समय पे कुछ होता था, जिसके कारण ना अच्छी कृषि व्यवस्था था, ना अच्छा पशुपालन व्यवस्था था, जिसके कारण प्राकृतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण क्या हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। लोग उस ओर से दूसरी ओर क्या होता चला गया? प्रस्थान होता चला गया, पलायन करता चला गया। फिर सेकंड पॉइंट भी क्या करता है? अहम पॉइंट और हड़प्पा सभ्यता के जिम्मेदार होने के लिए, पतन होने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पुनः जानेंगे आज का थर्ड पॉइंट क्या था? मानवीय कारण। तो मानवीय कारण की बात होती, मानव मतलब हम लोग, है ना? तो मानवीय कारण का मतलब बता सकते हैं आप लोग जो भी ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं? तो मानवीय कारण का मतलब होता है कि मनुष्य स्वयं भी क्या है? जिम्मेदार है ना? कोई भी आज एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध सन 1900 कितना हुआ? 18 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 कितना वर्ष हुआ था? ये 1914 से 1918 तक हमारा क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लगभग ये 4 साल तक क्या ये युद्ध लड़ा गया था। तो चलेंगे इसका एक एग्जांपल, मेरा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं है, एग्जांपल है ना? ये क्या है हमारा? एग्जाम्पल है। ठीक, सिर्फ इसको एग्जाम्पल मानिएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। प्रथम विश्व युद्ध हमारा सन 1914 1940 टू 1980 है ना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना? व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 क्या था हमारा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था 4 ईयर। कितने देर तक चला ये? 4 ईयर, 4 साल तक चला। तो उस समय जब युद्ध चला, उस समय सभी देशों के पास क्या था? हथियार का अभाव था, मिसाइल का अभाव था। हम मानवीय कारण, मेरा पॉइंट है, मानवीय कारण पर हमारा टॉपिक है अभी। तो क्या था? अभाव था। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 4 साल तक चल गया। लेकिन अभी क्या, इस दुनिया को समाप्त होने के लिए, सुंदर जीवन को समाप्त होने के लिए पलक भी नहीं झपकेगा। यहाँ से पलक नहीं बंद करेगा और बैठे बैठे अमेरिका साफ, पाकिस्तान साफ, है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है? सभी देशों के पास क्या है? परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है, हथियार है, मिसाइल है, मिसाइलों से क्या है? भरा पड़ा है। और अगर ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय भी हो गया, लेकिन तृतीय और थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये संसार रहने वाला भी नहीं। क्यों? सभी के पास क्या है? आज परमाणु हथियार है ना? और परमाणु के होड़ में सभी देश एक दूसरे देशों से आगे निकलने के लिए दिन प्रतिदिन क्या किया है? एक करता रहा है ना? और वो क्या किया है? मिसाइल कितना रख लिया है, और अपना नष्ट और इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन है? मानव ही है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी वहाँ की शांति व्यवस्था कितना खराब हुआ है, भौगोलिक कारण हो या विदेशी आक्रमण हो, प्राकृतिक कारण हो, मानवीय कारण भी, मानवीय कारण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तीसरा, चौथा पॉइंट, प्रशासनिक स्थिरता। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रशासनिक स्थिरता, वहां का जो प्रशासन की व्यवस्था था, स्थिरता मतलब कमजोर, बता दिए आप लोग को। स्थिरता मतलब कमजोर। प्रशासनिक स्थिरता जो थी वहां की क्या थी? काफी कमजोर था, ढीलापन था, जिसके कारण प्रशासनिक स्थिरता के कारण ही हमारा क्या हो जाता था?
विदेशी आक्रमण, क्योंकि जहाँ का प्रशासन व्यवस्था ही ढील रहेगा वहाँ क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अभी अगर हम लोग सुख चैन से 2 वक्त की रोटी खाते हैं और अच्छे से अपने परिवार के साथ घर में बिताते हैं, तो किसके वजह से? इंडियन आर्मी डिफेंस है ना, डिफेंस वो रात दिन एक करते हुए हमारे सुरक्षा में क्या रात दिन, चाहे वो बारिश का समय हो, बर्फ का समय हो, ठंडी का समय हो, गर्मी का समय हो, वर्दी में दिन रात को अपने भारत माँ के लिए क्या है एक किया हुआ है। तभी हम लोग घर में चैन का नींद सोते हैं, है ना, किसकी वजह से? इंडियन आर्मी की वजह से, है ना। तो वो क्या था उस टाइम के बता रहे हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासनिक स्थिरता था वो क्या था? काफी कमजोर था, जिसके कारण क्या हुआ वहां विदेशी आक्रमण होता था। तो प्रशासनिक स्थिरता भी हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और यह सबसे अहम पॉइंट है ना। तो चलिए समय के पर्याप्तता के कारण हम जल्दी जल्दी पॉइंट को कवर करते हैं, क्योंकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता पे बोलते रहे तो 2 दिन भी कम पड़ेगा। पुनः नेक्स्ट चलते हैं, आर्थिक कारण। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? 5वां आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब पहले क्या होगा? कभी आप एक एग्जांपल है देते हैं, एग्जांपल प्रस्तुत करते हैं। जब मान लें कि अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं और दोस्त आपसे पार्टी मांग लेता है कि अमृत पार्टी दो, है ना, तो आप हट से बोलते हैं दोस्त यार सुनो ना, आज मेरा आर्थिक स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है, पापा का पेमेंट नहीं आया, अभी मेरा आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है, अभी हम पार्टी नहीं दे सकते, आने तो पेमेंट को पार्टी दें, है ना। होता है ना, अक्सर आप लोग आपस में बोलते हैं, सब दोस्त शेयर करते हैं, घर में भी पापा मम्मी से सुनते होंगे अक्सर। तो ये हम आर्थिक कारण को सर। तो चलिए अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक कारण क्या था, जो आर्थिक कारण पतन की ओर ले जाता हड़प्पा सभ्यता को। तो आर्थिक कारण का मतलब होता है कि ना तो वहाँ क्या था, विदेशी आक्रमण का हमेशा खतरा बना रहता था, प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार था, मानवीय कारण भी क्या था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार था, और प्रशासनिक क्या था, स्थिरता था। प्रशासन जो था क्या था, काफी ढीसा ही था, कमजोर पड़ा हुआ था। ये सारे कारण क्या आर्थिक कारणों में से एक माना जाता था। कृषि व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था, पर्यावरण व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था ही अच्छा नहीं था। ना बारिश होती थी अच्छे समय पे, ना पशुपालन होता था, ना कृषि होता था, जिस कारण क्या होता, मानव का आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया, खराब होता चला गया, बिगड़ता चला गया, है ना। वही का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, जिस कारण लोग हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर दूसरी ओर पलायन करना शुरू किया, और हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन होना शुरू हुआ। तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पुनः आज का और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट हमारा है रूढ़िवादिता। क्या हमारा? रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता को जानेंगे। रूढ़िवादिता एक एग्जांपल देना चाहेंगे, बहुत ही सटीक सरल प्रस्तुत करें। गाँव तो जान रहे आप लोग, विलेज जान रहे हैं, हिंदी में गाँव कहते हैं। तो गाँव में अक्सर देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है अपनी मेहनत और परिश्रम से, तो वहाँ ज्यादा क्या होता है, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, है ना। तो द्वेष, ईर्ष्या, यही हमारा क्या कहलाता है, रूढ़िवादिता कहलाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो व्यक्ति मानव का आचार, विचार, रहन सहन, बोल चाल, खान पान, वो क्या था, अशांति से भरा पड़ा था, आपसी कलह से भरा पड़ा था, गृह युद्ध से भरा पड़ा था, आंतरिक युद्ध से भरा पड़ा था। किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं था। ना स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना रोजगार की व्यवस्था थी, ना कृषि की व्यवस्था थी, ना सिंचाई की व्यवस्था थी। जहाँ तक लोग आंख उठाते थे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार और अशांति भरा पड़ा था। यही हमारा रूढ़िवादिता, जो कि हड़प्पा सभ्यता को पतन की ओर ले जाने का जिम्मेदार निभाता है। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही। तो पुनः मैं आलोक क्लासेस बांका के तमाम यूट्यूब चैनल के छात्र छात्राओं से मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो पुनः इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो में